स्टार्ट करें फिर। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे, तो जैसे यहाँ व्यू व्यू में मैंने एक ही चीज आप लोगों को बताया था। आज जरा सा यहाँ से देखिए। नॉर्मल नॉर्मल यानी जैसे आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल पेज। पेज ब्रेक प्रीव्यू, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो जो डेटा आपके सामने स्क्रीन पे है वो उसको शो करता है इस तरह से, है ना। सिंपल बता रहा, देखिए ये इतने सेक्शन किस पे आएंगे, एक पेज पे, ये दूसरे पेज पे। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कि नहीं, हमको ये सेकंड पेज नहीं चाहिए, है ना, सिर्फ फर्स्ट पेज तक का ही चाहिए। तो आप इस ब्लू कलर को पकड़ो इस तरह से और इसको फर्स्ट पेज तक, ये डिस्प्ले में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको किसी और फाइल में सेव करोगे तो वो ये नहीं रखेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जरा सा मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। पहले तो ये दो पेज है ना, पेज वन पेज टू, देखो बता रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, फाइल में गया, सेव किया मैंने इसको, यही हो गया। तो मैं फाइल में गया, सेव एज, इसको ब्राउज, इसको मैं सेव एज करता हूँ पीडीएफ फाइल में, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप पे, और इसको मैं कैसा सेव कर रहा हूँ देखो, पीडीएफ में। और पीडीएफ में डालकर मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करते ये ओपन करके भी दिखाएगा, देखिएगा ये ओपन हो गया पेज, और इसमें देखो दोनों पेज हमको देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट पेज, स्क्रॉल करूंगा तो ये दूसरा पेज। लेकिन मुझको ये सेकंड पेज तो नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको सिंपल, देखो ये मैंने पकड़कर इसको इस तरफ कर दिया। अब मैं इसको करूंगा फाइल, सेव एज, ब्राउज, और इस बार मैंने फिर से वही पीडीएफ ले लिया और इसको मैंने सेव बोल दिया। यस, अब देखिएगा फिर से ओपन होगा, लेकिन इस बार सिर्फ पेज वन ही रहेगा। ये स्क्रॉल करता हूँ, देखो अब स्क्रॉल करने पे नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको सेव एज करना है या किसी और फाइल में सेव करना है और उसमें सिर्फ यही पेज चाहिए या सिर्फ इतना ही चाहिए, तो आप इस तरह से उसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप एक्सेल में रखोगे तो एक्सेल में तो सभी चीजें ही रहेंगी, ठीक है। दूसरा आपको दिया है पेज लेआउट। पेज लेआउट से मतलब याद होगा, वर्ड में तो हम पेज लेआउट में ही काम करते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखिए पेज की तरह आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको पेज की तरह चीजें शो होने लग जाती हैं और कुछ नहीं। पेज लेआउट पेज की तरह देखने के लिए। दूसरा हमारे पास है, देखो कस्टम व्यू। कस्टम व्यू नाम से ही देखिए कस्टम, है ना। हम अपने लिए बना सकते हैं व्यूज। जैसे देखो ये मेरा एक डाटा है जो कि आप लोगों के पास भी है। मैं इसमें क्या करता हूँ, होम, और मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। ये मैं गया फिल्टर, और फिल्टर में मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे रिजल्ट, और मैंने बोला सिर्फ पास वाले को मैं देखना चाहता हूँ, ये पास, और मैंने कर दिया ओके। तो देखिए सिर्फ पास वाले शो हो रहे हैं। और अगर ऐसी मैं फिल्टर सेट कर दूं फेल, तो सिर्फ फेल वाले शो होंगे। और फिल्टर हटाने के बाद फिर से सारा चीज वैसा का वैसा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये मैंने लगा दिया पास वाला, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे व्यू, कस्टम व्यू, और इसमें मैं देखिए बॉक्स आ गया, और इसमें सिंपल दिया, देखिए ऐड बटन दिया है ना, मैंने इसको ऐड बोला, और यहाँ पे नाम दे दिया, देखिए मैंने पास नाम दे दिया। ओके, तो ये सेक्शन कैसे सेव हो गया, फिल्टर, ये एक व्यू की तरह सेव हो गया, कैसा, पास वाला सिर्फ। अब इस फिल्टर में मैं चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं फेल। ओके, अब ये फेल वाला आ गया। अब इसको फिर से मैंने सेव कर दिया, कस्टम व्यू, ऐड, और इस बार मैंने डाल दिया फेल। ओके, अब इसके बाद मैं इसको पहले जैसा नॉर्मल कर देता हूँ। देखिए ये मैंने इसको शो ऑल कर लिया। ओके, सब दिख रहा है। और ये फिल्टर भी हटा देता हूँ, देखिए मैंने इसका फिल्टर भी हटा दिया। ये फिल्टर, देखिए हट गया फिल्टर। लेकिन अब मैं पास वाले को देखना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं जाऊंगा व्यू, कस्टम व्यू, और देखिए पास बोल के बनाया था ना मैंने व्यू, ये मैं सेलेक्ट किया, शो, देखिए सिर्फ पास वाला आ गया। ऐसे ही मैं गया कस्टम व्यू, फेल, शो, तो देखिए सिर्फ फेल वाला। अब मुझको बार बार मुझको फिल्टर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना अलग अलग व्यू सेव करके रख सकते हैं कस्टम व्यूज के अंदर, और फिर बाद में अपनी मर्जी से उस चीज को जब चाहे देख सकते हैं। इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन मिला हुआ है कस्टम। फिर चलो, इनको चाहो तो आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन दिया, ये देख लीजिए आप, है ना। तो डिलीट वगैरह जो करना है आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है।
तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिले। दूसरा तो वही सेम चीज है, देखिए ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार टिक है इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जूम करना है ना, विंडोज सेट करना, वही सेम सारा चीज है देखिए। दूसरा हमने लास्ट टाइम हमने देख ही लिया था फ्री स्पैन, काफी अच्छा और बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमको सबसे अच्छा ऑप्शन जो देखने को मिलता है फिर से, जैसे हमने वर्ड में देखा था मैक्रोज, जो क्या करता है हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है। बहुत अच्छा ऑप्शन वहां पर भी देखा था, स्टेप्स को रिकॉर्ड करना। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ इसको अच्छा सा यूज करके, एक अपने स्टेप को कैसे रिकॉर्ड करना है देखिएगा। ये मेरे पास मैंने 2 शीट ले लिया, ठीक है, 2 शीट। 2 शीट क्यों लिया अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। 2 शीट लिया मैंने, सबको सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ शीट का, और ये इस तरह से, ये ठीक है। ये दोनों शीट मैंने कर लिया, और फिर मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ देखिए, रोल नंबर, नेम, फिर चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, टैली, एबीएमएस, फिर मैंने डाल दिया जैसे वेब डिजाइन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले कॉपी करके इसके हेडिंग को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, देखो ये यहाँ पर लिखा है इस तरह से वर्टिकल ऊपर से नीचे ना, और उसके बाद इन्हीं हेडिंग्स को मैंने यहाँ पर सेकंड शीट में हॉरिजेंटली कैसे किया, ये मैं अभी थोड़ी देर में सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने पेस्ट भी कर दिया हॉरिजेंटली, और इसके नीचे एक रिकॉर्ड सेकंड शीट में ना, एक रिकॉर्ड हम डाल देंगे पहले से। मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाल दिया, क्यों कर रहा हूँ मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा गणेश, फिर यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स भी डाल दिया, ठीक है। ये तो करना क्या चाह रहा हूं मैं, जब मैं यहाँ पर रोल नंबर, नेम, फिर मार्क्स यहाँ पे टाइप करूं, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के जब मैं मार्क्स टाइप करूं, और उसके बाद होना क्या चाहिए, ये सारे डाटा कहाँ चले जाने चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ स्टोर हो जाने चाहिए। क्या करना है मैंने बताया, यहाँ पर जो मैं रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट के मार्क्स लिखूंगा, वो क्या हो जाएगा बाद में, यहाँ से हटकर कहाँ चला जाना चाहिए, यहाँ पर। और यहाँ पर वो स्टोर होते रहना चाहिए सेकंड शीट पे, ठीक है। और हम नया यहाँ पे लिखते रहेंगे, और जो भी चीज यहाँ से क्या होना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक यहाँ पर। कैसे होगा, तो देखिए, तो सिंपल मैंने यहाँ पे सेकंड शीट में इस तरह से ऐसे बनाना जरूरी है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड डालना जरूरी भी है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक रिकॉर्ड टाइप करता हूँ, देखिए 101, फिर यहाँ पे जैसे राम, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया देखिए मार्क्स, मैंने डाल दिया 65, 65, 75 ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो मैंने मार्क्स लिखा, ये सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, चले जाने चाहिए यहां से इस शीट पे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, मैं करके दिखाता हूं देखिए। मैंने सिंपल ये स्टेप, क्योंकि मैं इसको वहां कैसे शिफ्ट करूंगा बताओ, यहां से डाटा यहां कैसे जाएगा, ये डाटा यहां कैसे जाएगा, सिंपल कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करके जाएगा ना। आप इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे फिर इधर डाल दोगे, पेस्ट कर दोगे, फिर कॉपी करोगे फिर इधर डाल दोगे पेस्ट, तभी तो एक शीट से दूसरी शीट में जाएगा ना। मैं यही चीज करूंगा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और ये स्टेप को मैं क्या करूंगा, मैक्रोज में रिकॉर्ड कर दूंगा। कैसे देखिएगा, तो मैं यहाँ चलता हूँ, और यहाँ पर मैं चल के व्यू, और यहाँ पर देखिए मैक्रोज, और यहाँ पर वही ऑप्शन दिया देखिए, रिकॉर्ड मैक्रो। ये मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैक्रो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे डाटा ट्रांसफर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया इसका, डाटा ट्रांसफर, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे हमको शॉर्टकट की देने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं शॉर्टकट ये सारा टाइप करने के बाद जैसे ही मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, तो होना क्या चाहिए, सारा डाटा शिफ्ट हो जाना चाहिए, इसलिए ये शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की कंट्रोल, कंट्रोल के साथ तो बहुत सारा ऑप्शन है ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एम। देखिए मैंने क्या किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाकर एम दबाया, और ये कंट्रोल शिफ्ट एम, ये शॉर्टकट बन गया, ठीक है। तो यही मेरा शॉर्टकट होगा। अब मैं इसको कर देता हूं ओके, ये मैंने ओके कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा देखिए, अब मैं चलूंगा सिंपल सेकंड शीट पे। देखो सेकंड शीट को मैंने क्लिक किया और सबसे पहले क्लिक करूंगा यहाँ RNO पे, सबसे ऊपर RNO पे मैंने क्लिक किया। ये सारा स्टेप रिकॉर्ड हो गया, होना चालू हो चुका है ना। ये मैंने RNO पे क्लिक किया। अब यहां से मुझको कहाँ जाना है, यहां से मुझको सबसे लास्ट रिकॉर्ड में जाना है। क्या करना है मुझको यहाँ से अब, लास्ट। तो सारे सबसे लास्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डाउन एरो की, है ना। कभी भी याद रखना, सबसे लास्ट रिकॉर्ड में पहुंचने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल डाउन। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करता हूं। मैंने कंट्रोल बटन दबाया, डाउन एरो की एक बार प्रेस किया, तो देखो सबसे लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, इसीलिए मैंने एक रिकॉर्ड उसमें पहले से डाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझको करना क्या है, अब यहाँ से मुझको यहाँ नीचे आना है। तो लेकिन इसको यहाँ से यहाँ नीचे लाने के लिए मुझको एक और चीज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिएगा मैक्रोज के अंदर, यहाँ मैक्रोज के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। इसको मुझको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा नॉर्मली क्या होता है, जब आप फॉर्मूला में से कभी कभी माउस से सेलेक्ट करते हैं सेल को, तो हमेशा डॉलर का साइन लगा हुआ मिलता है ना रेंज में। ज्यादातर देखना जब भी रेंज सेलेक्ट करो बोलेगा, आप जब रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट डॉलर का साइन लगा हुआ रहता है। डॉलर का साइन बाय डिफॉल्ट लगा होने से क्या फर्क पड़ेगा, एब्सोल्यूट सेल लॉक हो जाएगा। हमको वैसा लॉक नहीं करना है, हमको रिलेटिव यूज करना है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा, ये मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ डाउन एरो की से नीचे, ये मैं नीचे आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर फिर इसको ऑफ कर दूंगा। ये मैंने दोबारा ये यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करा और उसको ऑफ कर दिया। फिर यहाँ पे गया 102 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C करके कॉपी किया, फिर सेकंड शीट पे आया, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। देखिए रोल नंबर आ गया। अब मुझको कहाँ जाना है, नेक्स्ट सेल पे, है ना। तो नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए फिर से मैं यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा राइट एरो की प्रेस करके राइट सेल में। देखिए अब फिर से जाकर मैं उसको ऑफ करूंगा, इसलिए मुझको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। जब भी मैं एक सेल से दूसरे सेल में जाऊंगा ऑन ऑफ करूंगा। ये मैंने फिर उसको ऑफ कर दिया। फिर फर्स्ट शीट पे गया, राम को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मैक्रोज और मैंने यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक किया, राइट एरो की दबाया। फिर उसके बाद उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर से रिलेटिव ये मैंने ऑफ कर दिया। फिर चलूंगा फर्स्ट सेल में, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 55, कॉपी और फिर यहाँ पर पेस्ट। फिर उसके बाद फिर से यूज रिलेटिव रेफरेंस को मैंने क्लिक किया, राइट एरो की से दूसरे सेल में आ गया। फिर उसके बाद फिर इसको ऑफ कर दूंगा। तो बार बार मुझको ऑन ऑफ करना पड़ेगा इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं ऐसा यूज रिलेटिव रेफरेंस को यूज नहीं करूंगा तो ये हर बार एक ही रो पे कॉपी पेस्ट करता जाएगा, दूसरे में नहीं करेगा। इस वजह से हमको इसको यूज करना होता है। ये मैंने क्लिक किया, फिर राइट साइड, फिर उसके बाद फिर से ये ऑफ किया, फिर गया, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, नेक्स्ट शीट, फिर यहाँ पे पेस्ट, फिर से यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, फिर राइट, फिर ऑफ किया मैंने, फिर यहाँ पे गया, फिर कॉपी, फिर उसके बाद यहाँ जाकर पेस्ट, फिर इसको मैंने ऑन किया, फिर राइट साइड गया, फिर ऑफ कर दिया। फिर यहाँ पर आकर फिर से इसको लास्ट सेल को कॉपी किया और फिर पेस्ट। ये हो गया हमारा सारा डाटा यहाँ पे आ गया। फिर वापस चलते हैं। अब उसको इसको तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसको सबको एक साथ सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। और उसके बाद सबसे पहला सेल में क्लिक करूंगा, ये हो गया। ये स्टेप मैंने सारे स्टेप को रिकॉर्ड कर दिया मैक्रोज। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये मैं गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये मैंने क्लिक कर दिया, हो गया। ठीक है। अब इसके बाद फिर से चेक करते हैं हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दिया मैंने, क्योंकि बार बार जूम इन जूम आउट कर रहा था ना मैं, क्योंकि उस की से मैं यूज कर रहा था, शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आ गया हो। फिर भी चेक करते हैं, चलो 103। फिर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे मैंने डाल दिया रोहन। फिर मैंने यहाँ पे नंबर टाइप कर देते हैं, चलो 1122334455, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इन सभी को शिफ्ट करना चाहूंगा, तो मैंने क्या शॉर्टकट की दिया था, कंट्रोल शिफ्ट
एम, मैं दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एम, तो देखिए ये हो गया, देखो यहाँ से गायब हो गया ना। देखते हैं वहां पे सही पोजीशन पे जाकर रखा गया कि नहीं। सेकंड शीट पे जाते हैं, देखिए आ गया एकदम सही जगह पे रोहन वाला, देखो। फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं, फिर से यहाँ पे 104, और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर योगेश और कोई नंबर हम डाल देते हैं 10 20 30 40 50, और फिर मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एम, ये मैंने क्लिक किया और ये चला गया। देखिए सेकंड शीट पे गए, देखिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैक्रोज से अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री वाला एक्सेल में फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैक्रोज का बहुत अच्छा अच्छा काम हम यूज ले सकते हैं, है ना, इसके लिए। तो याद रखिएगा, अगर ये यूज रिलेटिव रेफरेंस को अगर आप यूज नहीं करते, अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, तो क्या होता, ये यहाँ पे एक के नीचे एक नहीं आता, वो क्या करता, उसी जगह पे 102 जो दिया हुआ है इसी के ऊपर पेस्ट कर रहा होता वो। और दूसरा मैंने क्या किया था, यहाँ सेल पे रखकर कंट्रोल डाउन एरो की, तो सबसे पहले स्टेप क्या था, कंट्रोल डाउन एरो, तो कंट्रोल डाउन करते देखिए फोर्थ में पहुंच गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक और डाउन, तो ये न्यू रिकॉर्ड पे, इसीलिए हमने ये स्टेप भी क्या कर दिया था मैक्रोज में रिकॉर्ड। तो वो इसी तरह से कर रहा होता बैकग्राउंड में, वो सारे स्टेप जो मैंने यूज किए वो सब के सब उसने यूज किए, और उसके बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड को वो कॉपी पेस्ट करता गया। ठीक है, तो ऐसे मैक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, काफी अच्छा इस्तेमाल है मैक्रोज का, वर्ड में भी इसी तरह से। ऐसा नहीं कि वर्ड में नहीं, वर्ड में भी हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर भी। तो इसको ट्राई करके देखना, अगर गड़बड़ी होता है तो मुझसे पूछना, ठीक है। दूसरा हम चलेंगे यहाँ पर, ये तो हुआ हमारा एक्सेल का, आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ऑप्शन कंप्लीट होता है, लेकिन हमने याद होगा होम पे हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया था। जैसे याद होगा आप लोगों को पेस्ट स्पेशल, जैसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल ये ऑप्शन छोड़ दिया था। ऐसे ही हमने एक और ऑप्शन छोड़ दिया था यहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ये रूल्स वाला ऑप्शन छोड़ा हुआ था, और लास्ट हमने एक ऑप्शन छोड़ दिया था यहाँ पर गो टू स्पेशल। चलो इसको भी हम चेक करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं चलूं, तो पेस्ट स्पेशल में सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देखेंगे, सिंपल हमको दिया हुआ ऑल। ऑल से मतलब नॉर्मल, जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी किया कंट्रोल वी किया, बस वही सेम चीज। दूसरा दिया यहाँ पे फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज क्या है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मली हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे इसको मैं हटा दूं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास डेटा, इसका फिल्टर हटा देता हूं मैं, होम, ये मैंने हटा दिया। ये पूरा का पूरा, चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया और कॉपी बोला, और मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे रखा, और फिर मैंने कर दिया पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। और इस बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फॉर्मूलाज, तो ये मैंने फॉर्मूलाज लिया, और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए वो सारा डाटा यहाँ पे था वो आ गया, लेकिन इसमें देखो फॉर्मेट नहीं आया ना, ये कलर जैसे मैंने डाला हुआ देखो इसमें नहीं आया, देखो। दूसरा यहाँ पे देखो परसेंटेज का साइन सेट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं आया, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, देखो, है ना। देखिए जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है वो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यानी ये फॉर्मूला क्या करता है, वैल्यूज के साथ जो भी आपने फॉर्मूला लगाया वो सारा चीज लेकर आता है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये हट गया। दोबारा मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ, और आपको दूसरा ऑप्शन ये दिखाता हूँ, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन दिया, देखिए वैल्यूज। वैल्यूज मतलब सिर्फ वैल्यू चाहिए हमको, तो ये मैंने टिक किया, और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब देखिए ये आ गया, यहाँ पर भी देखिए वैसा ही दिख रहा है ना। लेकिन फर्क है यहाँ पर, जैसे मैं टोटल इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये सिर्फ नंबर है, देखो, है ना, सिर्फ नंबर, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, देखो फॉर्मूला सारा हट गया, अब सिर्फ प्योर ये वैल्यूज है। तो याद होगा आप लोगों को एक चीज पढ़ा था हमने यहाँ पर, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, इज इक्वल टू रेंट बोलकर मैंने बताया था, ये आ गया नंबर, और फिर इसको मैंने पकड़कर खींच लिया, और ये बार बार चेंज होता है बताया था ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी नंबर, एंटर किया, देखिए चेंज हो गया। तो ऐसे नंबर लाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया, फिर दोबारा पेस्ट स्पेशल में गया और इसको पेस्ट कर दिया कैसा, वैल्यूज में, और ओके। अब इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा, अब ये सिर्फ नंबर है,
अब कोई भी बाहर कोई भी सेल चेंज कर दो, वो चेंज नहीं हो। तो इस तरह के काम करने के लिए, ठीक है, तो वैल्यूज, खाली वैल्यूज हमको कॉपी या पेस्ट करना है तो उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, और आप देखेंगे इसके अंदर दिया हुआ हमारे पास फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स मतलब वही जो हमने कलर वगैरह किया है ना, तो यहाँ पर आप फॉर्मेट मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये परसेंटेज का साइन है ना, ये सारे क्या है, फॉर्मेट ही है। तो चलो मैं इसको फॉर्मेट्स को टिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखिए ये वैल्यूज को नहीं लाएगा। तो याद रखिएगा फॉर्मेट क्या नहीं लाएगा, वैल्यूज को नहीं लाएगा, सिर्फ कलर लेकर आ गया, बॉर्डर ले आया, सब चीज ले आया। मैं यहाँ पे चलो नंबर टाइप करके मैं दिखाऊं तो देखो परसेंटेज का साइन यहाँ लगा हुआ आ रहा है, मतलब ये सिर्फ क्या लेकर आएगा, फॉर्मेट, और कुछ नहीं, कोई नंबर्स वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट स्पेशल दिया हुआ है, आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे कमेंट्स, याद होगा कमेंट्स भी हमने पढ़ा हुआ है ना। कमेंट्स क्या है, सिंपल, जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इस खाली सेल पे और फिर इंसर्ट कमेंट्स, कोई भी कमेंट्स हम दे देते हैं। ये कमेंट्स दे दिया, यहाँ पे रखा, राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट्स, और ये कमेंट्स, तो दो कमेंट्स मैंने डाल दिए। सिंपल कंट्रोल एक कॉपी, यहाँ पे रखा और फिर पेस्ट स्पेशल, और मैंने कर दिया कमेंट्स को टिक, और फिर कर देते हैं हम ओके। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आया, लेकिन ये देखिए रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है, इसने क्या किया, कमेंट्स को कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कमेंट्स को हम कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर वैलिडेशंस। याद होगा हमने कल ही पढ़ा था ना डाटा, कल या परसों पढ़ा था हमने डाटा वैलिडेशन। तो अगर आप डाटा वैलिडेशन को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर चलो करके दिखा दूं, ये मैंने सेलेक्ट किया ये एरिया, याद होगा ये मैंने सेलेक्ट किया डाटा, डाटा वैलिडेशन, और हमने यहाँ पे सेट किया था होल नंबर, मिनिमम 33, मैक्सिमम 80 बोलकर, और यहाँ पे इनपुट मैसेज में भी हमने डाला हुआ था, मैं यहाँ पे मैसेज एंटर नंबर बिटवीन 33 टू 80, ये मैसेज मैंने डाल दिया। ओके कर देता हूँ बस इतना ही, और ये मैंने ओके कर दिया। देखिए तो यहाँ पर क्या लग गया, वैलिडेशन सेट है। तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कॉपी, और फिर यहाँ नीचे यहाँ जाकर पेस्ट स्पेशल, और मैंने कर दिया वैलिडेशन। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ वैलिडेशन का, ये वैलिडेशन सेलेक्ट किया और फिर ओके कर दिया। ओके किया तो देखिए यहाँ पे वैसे तो कुछ आया जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन वैलिडेशन यहाँ पे आ गया। देखिएगा ये सेल में मैं कॉपी क्लिक करूंगा, क्योंकि ये हिंदी का है इंग्लिश का है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए वैलिडेशन वाला दिखा रहा, देखिए है ना। तो यहाँ पे क्या कॉपी हो गया है, वैलिडेशन, सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन, और कोई वैल्यू नहीं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर आप देखेंगे दिया ऑल यूजिंग सोर्स थीम। याद होगा ये चीज हमने वर्ड में भी पढ़ा था, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ये किस तरह से काम करता है, देखो जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू शीट ले लेता हूँ, ठीक है, नए शीट पे चलते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 20, इस तरह से कुछ वैल्यूज, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, और इन नंबर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको दे देता हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे क्या है हमारे पास, टेबल, चलो इसको टेबल बना देता हूँ। देखो इसको मैंने टेबल में क्लिक किया, टेबल ये दे दिया मैंने, टेबल बन गया। और इस पे पेज लेआउट में देखो आप यहाँ पर थीम्स दिया हुआ है ना, ये मैंने क्लिक किया, इसका थीम देखो मैं बदल देता हूँ, ये इस कलर का कर दिया, देखिए कलर भी चेंज कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, चलो यहाँ तक, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, और इसको मैं कर लेता हूँ होम, कॉपी। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन वाला, मैं न्यू में जाता हूँ, फाइल, न्यू, और यहां पर जाकर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट।
ये मैंने कर दिया पेस्ट, नॉर्मल पेस्ट किया, ठीक है। तो नॉर्मल पेस्ट करने से देखो कैसा आया ये, आप यहाँ पर देख सकते हो। नए फाइल में ना, नए फाइल में ले जाकर मैंने पेस्ट किया। तो जैसा इसका कलर डिजाइन है वैसा तो यहाँ पर नहीं है ना, ये अलग है, ये अलग। तो वही चीज अब यहाँ पे फिर रखता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूँ, पेस्ट स्पेशल, और इस बार मैं क्या बोलूंगा देखो, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये मैंने टिक करके अब मैं ओके करता हूँ। ओके, तो अब देखो, अब जैसा इसमें कलर वाला है वैसे ही आया ना। तो ऐसे अगर आप ऑल यूजिंग सोर्स थीम बोलेंगे, तो जहां से आपने कॉपी किया उसी सोर्स का वो डिजाइन, यानी वो कलर, वो लुक, सारा चीज लेकर आएगा, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं इसको, तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम। नेक्स्ट यहाँ पर से कॉपी पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर आप देखेंगे हमको दिया ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, मतलब सभी चीजें चाहिए बॉर्डर छोड़ के। ये मैंने टिक कर दिया, और फिर यहाँ पे मैंने ओके बोला। तो आप देख सकते हैं ये आ गया, लेकिन इसमें देखो बॉर्डर लाइन नहीं है ना, यहाँ ऊपर वाले में देखो बॉर्डर लाइंस बने हुए हैं, ठीक है। ठीक, दूसरा यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, फिर दिया हुआ हमको यहाँ पर कॉलन विड्थ। तो ये कॉलन विड्थ कैसे काम करता है आप देखना, कई दफा आप लोगों को ये प्रॉब्लम आता होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखो इस साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। ये राइट साइड पे देखो साइज कम है ना, इसका छोटा छोटा कॉलन है। ये मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैं पेस्ट करता हूँ डायरेक्ट। पेस्ट किया तो देखो इसके लिए कितने पतले 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 देखो जगह है ना। जबकि ये पहले वाला जहां से मैंने इसको कॉपी किया उसका साइज देखो कितना बड़ा है ना, इसके लिए कितना काफी है, इसके लिए भी काफी है, यहाँ पर भी देखो कितना बड़ा साइज है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करता हूं मैं, और मैं चला जाऊंगा पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर मैं करूंगा देखो सिर्फ कॉलन विड्थ। कॉलन विड्थ को मैंने लिया और ओके करा। तो कॉलन विड्थ से क्या मतलब हुआ, इसका कॉलन के विड्थ को पेस्ट करो। ओके, ओके करते ही अब देखिए इनका साइज पूरा चेंज हो गया, देखिए ये साइज, देखिए ये साइज बड़ा हो गया है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल पेस्ट करूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, देखिए अब डाटा देखिए आसानी से उसमें अरेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉलन का विड्थ भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर दिया हुआ पेस्ट स्पेशल, और देखेंगे यहाँ पे दिया फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। याद होगा हमने जब फॉर्मूला बोलकर लिया था तो नंबर फॉर्मेट नहीं आया था। नंबर फॉर्मेट से मतलब हमारा परसेंटेज का साइन ये सब नहीं आया था। जैसे आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर परसेंट का साइन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर फिर पेस्ट स्पेशल करता हूँ, ये मैं गया पेस्ट स्पेशल, और इस बार मैं टिक कर लेता हूँ फॉर्मेट एंड नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, और इसके बाद मैं करता हूँ इसको ओके। ओके करते ही आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखिए परसेंटेज का साइन आ गया यहाँ पर, है ना। तो ऐसे फॉर्मूला भी आ गया, देखो क्लिक करता हूँ यहाँ फॉर्मूला भी दिख रहा है और परसेंट का साइन पे। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला लेते, जैसे मैं लेकर भी दिखा दूं फिर से, ये मैं पेस्ट स्पेशल सिर्फ फॉर्मूला लेता हूँ, है ना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अगर हम लेकर ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज का साइन इसमें नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल, और दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। तो इसमें सिंपल यहाँ पे जैसे हमने वैल्यूज देखा था, तो वैसे ही सेम वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, उसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ओके बोला, तो देखिए इस बार सिंपल फॉर्मूला नहीं आया। जैसे आप देखो टोटल में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं दिख रहा, मतलब इसमें फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ, लेकिन नंबर फॉर्मेट जरूर हुआ। इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ, देखो परसेंटेज का साइन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। ठीक इसी तरह से पेस्ट स्पेशल, एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। आप देख सकते हैं डिसेबल रखा हुआ है ना, ये काम नहीं कर रहा। ये किस लिए पूछ रहा है, देखो कंडीशनल फॉर्मेट के लिए। तो जैसे इसके लिए मैं सिंपल एक न्यू शीट ले लेता हूँ, फाइल न्यू, और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं,
देखो दो जगह पे दो नंबर लिखे, मैंने यहाँ पर एक को सेलेक्ट किया, याद होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देना सीखा था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं दे देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन मैंने क्लिक किया और ये 55 है, ठीक है चलेगा, मुझको कोई चेंजेस नहीं। ओके बोला, देखिए ये अप्लाई हो गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल दिया लेस देन, ठीक है, इसमें डाल दिया लेस देन। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा, इसको मैंने कर दिया ग्रीन में, चलो ये। तो देखो इसके ऊपर लेस देन वाला सेट है और इसमें क्या सेट है, ग्रेटर देन। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये वाले को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, और फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट किया और फिर मैं चला जाऊंगा पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर अब देखो ये एक्टिव हो गया, देखो अब ये एक्टिव हो गया, ये मैंने टिक किया और मैं कर दूंगा इसको ओके। जैसे मैं ओके करूंगा आप देखना ये जो लेस देन वाला जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ओके देखिए अब इसके ऊपर दोनों ही अप्लाई है, देखो लेस देन वाला भी और ग्रेटर देन। तो इस तरह से हम किसी और के ऊपर लगा हुआ कंडीशन है ना, कंडीशनल फॉर्मेट को किसी और के ऊपर हम पेस्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए ये ऑप्शन दिया है। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ यहाँ पर ऑपरेशंस बोलकर दिया, देखिए ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी ऐड का मतलब इन सब का मतलब आप सभी जानते ही हैं। ये किस लिए दिया है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये स्टूडेंट का रखा हुआ आपने देखा, ये रखा हुआ, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे सभी स्टूडेंट को, ये सारे स्टूडेंट्स को हम 5 मार्क्स बोनस पे देना चाहते हैं, ठीक है, 5 नंबर इन सभी को हम क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। ठीक, पहले तो मैं इसको वैलिडेशन हटा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर वैलिडेशन लगा हुआ है, वैलिडेशन को हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सभी को क्या देना चाहता हूँ, 5 मार्क्स। तो ये मैंने सेलेक्ट किया सभी को, ये पहले तो ये 5 को कॉपी कर लेते हैं, ये 5 को मैंने कॉपी किया, होम कॉपी, 5 को मैंने कॉपी कर लिया और ये सारे मार्क्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल, और हमको करना क्या है यहाँ पर, ऐड करना है ना। तो ये दिया हुआ देखिए ऐड, ये ऐड बटन को मैंने क्लिक कर लिया और उसके बाद सिंपल ओके बटन को मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पर ये 55 है तो कितना हो जाना चाहिए इसको, 60, 75 है तो 80। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने ओके किया, देखिए ये हो गया देखो 60, ये हो गया देखो 80। तो इस तरह से सभी में 5 मार्क्स हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस तरह से करने के लिए वो ऑप्शन दिया। लास्ट इसके अंदर दिया हुआ आप देखेंगे दो ऑप्शन, एक दिया हुआ देखो स्किप ब्लैंक्स और दूसरा है ट्रांसपोज। तो स्किप ब्लैंक्स का क्या यूज है, देखो जैसे मैं यहाँ पर फिर से एक नया शीट लेता हूँ, यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पे 55 को हटा दिया और फिर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, और फिर इसके ऊपर लेकर गया और इस पे मैंने पेस्ट बोला, नॉर्मल तरीके से पेस्ट। तो कैसा हुआ देखो, ये सारे नंबर यहाँ पे पेस्ट हो गए ना, साथ ही ये ब्लैंक वाला भी देखो, ये खाली जो सेल है वो भी यहाँ पेस्ट हो गया, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन ये खाली क्यों इसके ऊपर पेस्ट होगा, तो इसीलिए उसमें ऑप्शन दिया स्किप ब्लैंक। तो ये कॉपी हो गया, ये मैं जाता हूँ पेस्ट स्पेशल और फिर यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा, देखो स्किप ब्लैंक, ये मैंने टिक कर दिया और फिर मैं कर दूंगा ओके, ये मैंने ओके बोला। तो आप देखिए अब ये सारा नंबर देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ये सारा नंबर, लेकिन देखो ब्लैंक इसके ऊपर पेस्ट नहीं हुआ, इस बार 50 वैसा का वैसा रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर पेस्ट स्पेशल, जो कि हमारे पास एक ट्रांसपोज, ये रखा हुआ है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बहुत अच्छा काम का है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही दिखाया था। जो हमारे पास हेडिंग्स हैं, जैसे देखो ये ऊपर रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये एवरेज, रिजल्ट, ये मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया एक साथ, एक साथ मैंने ऊपर को सेलेक्ट कर लिया, कॉपी बोल दिया, कॉपी बोलकर फिर मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा और फिर उसके बाद मैंने पेस्ट स्पेशल
और फिर इसको मैंने बोला ट्रांसपोज, और फिर मैं कर दिया ओके। तो देखो रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब देखो इस तरह से वर्टिकल आ गया, है ना। तो याद रखना जो भी डाटा हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, अगर आप उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो वर्टिकल में आ जाएगा। और जो डाटा ऐसे वर्टिकल में है, वर्टिकल वाले को मैंने सेलेक्ट किया कॉपी, और फिर यहाँ पे नीचे रखा, और यहाँ रखकर मैंने पेस्ट स्पेशल में जाकर फिर से मैंने ट्रांसपोज को क्लिक किया और फिर ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया देखिए, हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल में करने के लिए ये ऑप्शन दिया। तो ऐसे हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, बहुत ही काम का चीज है इसके अंदर। तो इनको भी एक एक बार ट्राई करके आप लोग देख लो, ठीक है। तो आज सिंपल ये सारे ऑप्शंस को एक बार चेक कर लो, है ना। चलिए।